हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले एयरफोर्स एक्स एंड वाई, नेवी एसएसआर या फिर कोस्ट गार्ड का एग्जाम देना हो सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स के 15 क्वेश्चंस। अगर गाइस आपके ये 15 आउट ऑफ 12 या फिर 13 मार्क्स ला देते हो फिल इन द ब्लैंक्स में, तो सोचो कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स बहुत अच्छा है। क्योंकि ये जो है कंप्लीटली मैंने टेंस के बेस पे रखा है और कुछ प्रीपोजिशनल यूज किया है, ठीक है। तो जिसका भी टेंस और प्रीपोजिशन अच्छा होगा, मैंने एक एयरफोर्स के लिए एक वीडियो बनाया था कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, बस। ठीक है ना। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लो, क्योंकि कैटेगरी वाइज मैंने उस चीज में बांट दिया है ना कि फिल इन द ब्लैंक्स किस किस टॉपिक से पूछा जाता है, कॉमन एरर किस किस टॉपिक से पूछा जाता है, मैथ में कौन से बुक्स को पढ़ ले, कौन से टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, ये सभी चीजें उस वीडियो में मैंने कवर किया और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग इस वाले क्लास को, और मजा आएगा आज की क्लास में करने में। तो देखो, हाँ, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूं कि अगर आपको अनअकैडमी पे एक बैच लॉन्च हुआ है आपके लिए, सिर्फ और आपके लिए, ये वायु बैच है, ठीक है। वायु बैच लॉन्च हुआ है एयरफोर्स एक्स एंड वाई के लिए, ठीक है ना। गाइज, इस बैच में बिल्कुल भी बेसिक से पढ़ाया जाएगा, फाउंडेशन बैच है और ये टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ये 26 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन पे शो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, इस बैच का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिसको भी लेना है इस बैच में एडमिशन, ठीक है, तो जाकर ले लेना। और ए टू जेड स्टडी का रेफरल कोड अगर यूज कर लेते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा गाइज, जो भी फी लगेगा इसका, ठीक है। तो फी स्ट्रक्चर तो मैं बता दूंगा, बट एनडीए के लिए जो है ना, रणविजय एक बैच स्टार्ट हुआ है। अगर एनडीए का एग्जाम देना तो उस बैच में आपको सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए, ठीक है। ये जो 25 तारीख से स्टार्ट होगा। गाइस देखो, फी स्ट्रक्चर तो कुछ इस टाइप का है अकेडमी का, बट आपको इतना फी देना नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, इतना फी नहीं देना है। देखो, जो भी फी दिख रहा है ना आपको, नीचे लिख रहा है हैव अ रेफरल कोड। तो इसमें देखो, इस तरीके से ए टू जेड स्टडी का रेफरल कोड जो है, देखो नीचे जो चीज लिखा हुआ है ए टू जेड स्टडी, यूज कर लेना है ए टू जेड स्टडी। फिर देखो सारे के सारे यहाँ पे फी स्ट्रक्चर, देखो फी कम हो गई, ठीक है। और जाके प्रोसीड टू पे कर देना, तो आपकी सारी फी स्ट्रक्चर में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस वाले बैच में वायु में एडमिशन ले सकते हो सब्सक्रिप्शन में। दोनों बैचेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी ए टू जेड स्टडी का रेफरल कोड भूलना मत, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, अगर किसी भी टाइप का आप स्पेशल क्लासेस करते हो अकेडमी पे, तो भी आपको ए टू जेड स्टडी का रेफरल कोड यूज कर लेना, उससे आपको बेनिफिट से मिलेगा। और बाकी ये इंडियन कोस्ट गार्ड का जो है हमने मॉक टेस्ट प्रिपेयर किया है, ठीक है, 600 प्लस क्वेश्चंस का, जो कि कंप्लीट एक मॉक टेस्ट है, पीडीएफ फाइल में आपको मिलेगा, और जो कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। इस मॉक टेस्ट का तो कोस्ट गार्ड मॉक टेस्ट करके एक मतलब लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके इसको ले सकते हो आप, अगर चाहो तो, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन का जो है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। अभी देखो, हम लोग आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी अच्छे से पढ़ना। व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास अ स्टूडेंट डैश ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। इसमें देखो दो कंडीशन दिखा रहा है, ठीक है। क्या दिखा रहा है भाई? व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास, मतलब जब प्रिंसिपल जो है क्लास में घुस गए, प्रवेश किए, एंटर्ड द क्लास, अ स्टूडेंट डैश ऑन द ब्लैक बोर्ड। स्टूडेंट क्या था भाई? ब्लैक बोर्ड पे कुछ कर रहा था वो। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, वो इंटर किया, ये क्या है भाई? देखो, पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है। तो इसके बाद जो सेंटेंस आएगा ना, वो क्या होगा? वो कंटिन्यूअस में होगा, बट पास्ट में ही होगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस में यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि देखो, मैं जब जब मैं घुसा क्लास में, तो कौन क्या कर रहा है, उस टाइम का जो अवस्था होगा, सिचुएशन होगा, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। क्योंकि जो हो रहा है, जब रहा है, अभी कंटिन्यू होगा पास्ट के टाइम पे वो, तो पास्ट कंटिन्यूअस में, तो यहाँ पे हो जाएगा वाज राइटिंग। तो मतलब क्या हो गया? व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास अ स्टूडेंट वाज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। जब प्रिंसिपल क्लास में गए, तो वहां पे एक जो बच्चा था वो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा था, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि जब वो एंटर किए, तो जस्ट उस टाइम जो कंडीशन था वो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चल रहा होगा, ठीक है। ये चीज तो आपको क्लियर हो गया। अभी देखो नेक्स्ट है हमारे पास, सी डैश टीवी व्हेन हर हस्बैंड केम, ठीक है। ये क्या भाई? केम B2 है हमारा। फिर यहाँ पे देखो, ये दो कंडीशन हो गया कि वो टीवी देख रही थी जब उसके हस्बैंड क्या हुए, रूम में आया, फिर कहीं भी जब उसके हस्बैंड आए, जब वो आए तो वो क्या कर रही थी, इसके बारे में सोचेंगे ना, बात करेंगे। तो क्या कर रही थी, कौन सा टेंस हुआ? पास्ट कंटिन्यूअस, तो वाज वाचिंग द टीवी, ठीक है। सी वाज वाचिंग द टीवी, वाचिंग टीवी व्हेन द हस्बैंड केम, ठीक है। जब हस्बैंड आए तो वो टीवी को देख रही थी, ठीक है। तो इस चीज को जरा ध्यान देना। अब यहाँ पे मैं एक चीज लॉजिक समझाता हूँ आपको, ट्रिक क्या है। वेन के साथ, देखो सेंटेंस, देखो यहाँ पे समझो, वेन और वाइल, ये दो चीज है ना, एग्जाम में पूछते हैं, दोनों के साथ पास्ट में ही यूज करते हैं। तो जब वेन का स्टार्ट करके, या फिर बीच में देखो, इसमें जो है वेन का स्टार्टिंग है, और इसमें जो है दूसरा सेंटेंस जो है वेन से स्टार्ट है, मतलब दो सेंटेंस जोड़े जाते हैं वेन और वाइल के साथ, ठीक है ना। तो इसमें भी दो सेंटेंस है और इसमें भी दो सेंटेंस है। तो वेन जो है, दूसरे वाला सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वेन से। तो जब भी वेन के साथ एक सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो उसके साथ V2 का यूज हुआ होता है।
और दूसरा उसी के साथ जो होगा वह V4 वाला होगा, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। और वाइल के साथ अगर सेंटेंस स्टार्ट हो गया तो यह V4 के साथ होगा, मतलब यह वाइल के साथ पास्ट कंटिन्यूअस होता है और इसके साथ जुड़ा जो वर्ड होता है, सेंटेंस जो होता है वह पास्ट इंडिफिनिट, मतलब V2 होगा, इसके साथ पास्ट इंडिफिनिट होगा इसके साथ होला। तो ये चीज हमेशा रूल को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अभी चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ही ऑलवेज डैश टू प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, मतलब ये क्या है, ही ऑलवेज डैश टू प्रूव, वो हमेशा क्या करता है, कर डैश करता है प्रूव, ठीक है। डेट द, यहाँ पे ट्राइड है, ट्राइज वाज ट्राइंग, मतलब कोशिश करना है। यहाँ पे हम लोग सोच लो कोशिश करने का अर्थ वाला कोई सेंटेंस, कोई वर्ड भरेंगे, मतलब ही ऑलवेज, मतलब कोशिश करता है, वो हमेशा कोशिश करता है कि यह प्रूफ करने का कि डेट, कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, की जो अर्थ है वो घूमता है किसके, सन के, ठीक है, सन के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। ये हमेशा कोशिश करने, मतलब क्या करता है, साबित करने की कोशिश करता है, ठीक है। ये किस चीज में आ जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, तो ही ऑलवेज। और एक चीज याद रखना, जब भी सेंटेंस में ना ऑलवेज आ गया तो इसके साथ दो टेंस का यूज ही होता है, तीसरा यूज ही नहीं होगा। एक तो प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा, ठीक है, दूसरा पास्ट इंडिफिनिट होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। बट पता कैसे चलेगा भाई कि कौन होगा, तो सेंटेंस के मूड पे देखेंगे, ही ऑलवेज डैश टू प्रूव द अर्थ। अब ये क्या चल रहा है, वो हमेशा इस काम को करता है, और क्या भाई, प्रूव करने की कोशिश करता है कि पृथ्वी जो है सूर्य के क्या चारों ओर घूमती है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, ये यूनिवर्सल ट्रूथ को ट्रूथ करने के फेरा में रहता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि हमेशा इस काम को करता ही है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट की भी बात की जाएगी। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, ट्राइज का यूज होगा। अगर पास्ट की किसी हैबिट के बारे में बात कर ले तो उसके साथ पास्ट इंडिफिनिट होता है, और पास्ट में बोले ना कि वो हमेशा यह किया करता था, या तो उसको हम यूज टू से बना लेंगे। अगर यूज टू नहीं आएगा तो हम ऑलवेज के साथ पास्ट इंडिफिनिट का यूज करके उसको बना लेते हैं, तो ये चीज ध्यान देना। चलो, ये सभी चीजें कब पता चलेगी, जब आप ग्रामर का पूरा अच्छे से मतलब पढ़ोगे ना तब। अभी देखो 4 नंबर में चीज क्या है भाई, ही सॉ मी बाई चांस एंड डैश द कार। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, डेली 10:30 बजे बच्चों, एक चीज सुबह में मॉर्निंग में लाइव मैथ की क्लासेस चल रही है, वो अगर मिस कर दोगे ना तो फिर मतलब दूसरी बैच आपको उतनी अच्छी से नहीं पढ़ाएगा कोई। क्योंकि आपको पता है कि मैं एसएससी सीपीयू जो है ना, मैंने जो खुद पढ़ के गया था एसएससी सीपीयू के एग्जाम में, जैसे क्रैक हुआ है मेरा, मैं बिल्कुल भी वही सारी चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ। सारी प्रीमियम कोर्सेज मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने पटना में फी दे के पढ़ा है वो चीजें, डेली 10:30 बजे, ठीक है। और उस मैथ की क्लास मतलब क्लासेस का मैंने प्लेलिस्ट बना गया, और प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 10-12 क्लासेस हो गई है, अभी उसको कंटिन्यू करो आप लोग। बेसिक चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ और ट्रिक के साथ। अभी देखो, ही सॉ मी बाई चांस एंड डैश द कार, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, उसने मुझे देखा, बाई चांस अचानक से उसने मुझे देखा, एंड और डैश द कार। अब ये क्या, अचानक से उसने मुझे देखा, क्या भाई देखा, तो प्रेजेंट की तो बात हो नहीं रही है, पास्ट है, तो आने वाला वर्ड भी होगा वो पास्ट में ही होगा, और ऑब्वियसली ये पास्ट इंडिफिनिट है, ही सॉ V2। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, अब जो चीजें हैं तो वो पास्ट इंडिफिनिट में ही होगा। तो स्टॉप द कार, उसने कार रोक दिया, जब उसने मुझे देखा तो उसने कार रोक दिया, ठीक है। इस तरीके से पढ़ो तब जाके मजा आएगा पढ़ने में। अभी देखो 5 नंबर देखो, हाउ मैनी पैक्स ऑफ वाइन, बोलते हैं ना पैग लगा लो, छोटे छोटे पैग लगा लो वाइन के, वही वही है पैक्स, ठीक है, ऑफ वाइन डैश स्टडी। अब सेंटेंस के लास्ट में या फिर बीच में देखो, जब भी आ गया क्या, ये देखो यस्टरडे आ जाए, अगो आ जाए, या फिर लास्ट नाइट आ जाए, या फिर लास्ट करके कुछ वर्ड आ जाए, ठीक है ना, तो ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट की तरफ इशारा करता है। किसकी तरफ, पास्ट इंडेफिनिट की तरफ इशारा करता है। तो पास्ट इंडेफिनिट का वर्ड कौन सा है, यू हैव तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा नहीं, वेयर तो भाई पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, डू जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो गई, तो बचा कौन सा, डिड। जब भी हम क्या करते हैं पास्ट में ये बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बना लो प्रश्नवाचक, या फिर निगेटिव बना लो नकारात्मक, तो ये ऑलरेडी इंट्रोगेटिव है, तो डिड का यूज होगा, डिड, ठीक है। तो डिड यू ड्रिंक, हाउ मेनी पैक्स ऑफ वाइन डिड यू ड्रिंक यस्टरडे, तुमने कल जो है वाइन शराब के कितने पैक्स लगाए थे भैया, कितने पैक्स पिए थे, वही पूछ रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 6 नंबर देखो, आई वॉज वॉचिंग टीवी वेन सी डैश इन, आई वॉज वॉचिंग टीवी। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, तो वेन हो गया, तो वेन के बाद मैंने क्या बोला था आपको बताओ, कि वेन के साथ V2 और वाइल के साथ V4। ये तो अच्छा था, ट्रिक मैंने बता दिया आपको। वेन के साथ क्या V2, तो सी के साथ कौन सा होगा V2, तो कम का V2 क्या होता है, कम केम, केम हो जाएगा, ऑब्वियसली राइट हो गया। चलो अगला देखो,
सी कट हर फिंगर वाइल सी डैश वेजिटेबल। अब देखो यहाँ पे गलती मत करना, मैंने ट्रिक बताया है इसका, क्या बताया? सी के साथ देखो कट है, तो कट जो है ना ये V2 है, बोलोगे देखो कट का V1 भी कट ही होता है, V2 भी कट ही होता है, V3 भी कट ही होता है, तो क्यों कैसे बोल रहे हो कि ये V2 है? भैया देखो अगर ये V1 के तौर पे यूज होता तो सी के साथ कट्स होता ना, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये V1 की तरह यूज नहीं है। अगर ये V3 के साथ किसके साथ यूज होता, या तो हैज होता, या तो हैव होता, या फिर हैड होता, तब इसको हम V3 की तरह यूज करते, या फिर कोई हेल्पिंग वर्ब होता जब हम इसको पैसिव में बनाते तब। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या पता चल रहा है, ये V2 है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बात की जा रही है कि उसने अपनी उंगलियां को काट लिया, ठीक है, बहुत ही लापरवाह भाई, उंगली काट लिया अपना। अभी देखो कब, वाइल सी डैश वेजिटेबल, अब वो वेजिटेबल को काट रही थी तब। अब देखो यहाँ पे छोड़ो यार, वाइल आ गया, मैंने बोला, आपको बोला था ना कि वाइल आएगा तो B4 यूज कर देना आगे वाले में। तो यहाँ पे क्या होगा, कटिंग तो होगा, तो सिर्फ कटिंग थोड़ी होगा, कटिंग को तो ऐसे के लिए यूज नहीं करेंगे, इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, तो वाज का यूज करेंगे ना सी के साथ। तो वाइल सी वाज कटिंग वेजिटेबल, राइट आंसर है। अब इतना अच्छा नॉलेज मैं दे रहा हूं ना, तो इसको दिमाग में बैठा के रखना एग्जाम के टाइम तक, ठीक है, भूल मत जाना। सी स्टिल रिमेम्बर्स द डे वेन सी फर्स्ट डैश टू चर्च, ठीक है, उसको क्या बोल रहा है ना, सी स्टिल रिमेम्बर्स, उसको अभी भी याद आता है, क्या याद आता है, ठीक है, वो अभी भी याद करती है द डे, वो वाला दिन, वेन सी फर्स्ट डैश टू चर्च। अब देखो ये बोल रहे हो ना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो यहाँ पे हम पास्ट के बारे में क्या बात जोड़ सकते हैं क्या? तो बिल्कुल जोड़ सकते हैं, अगर ये सेंटेंस कुछ एक्सेप्शनल है, और खास करके ना जब पास्ट के बारे में बात की जाए कि जब हम अभी कुछ कर रहे हैं और पास्ट से रिलेट कर रहे हैं, जैसे व्हेन, जब, सी फर्स्ट डैश टू चर्च, जब वो फर्स्ट टाइम चर्च गई थी, ठीक है, तो जब फर्स्ट टाइम चर्च गई तो वो वाला कौन सा आएगा, वेन आया, यहाँ पे देखो ये बाबा, वेन बाबा छुपा हुआ है, तो वेन बाबा के साथ क्या आएगा, V2 आएगा। गो, वेंट, गॉन, तो गो के साथ वेंट होता है, V2 इसका वेंट ही होता है ना, V3 होता है गॉन, तो ये वेंट होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए। कितना अच्छा से मैंने ट्रिक बताया कि आप फटाफट आंसर करोगे। अभी देखो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई डैश द स्टेशन, ठीक है, अभी देखो ये कंडीशनल सेंटेंस है, दो चीजें यहाँ पे है, पहला क्या, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन वहां से चली गई, ठीक है, बड़ी बेवफा ट्रेन है, चली गई वो मुझे छोड़ के। बिफोर आई डैश द स्टेशन, मतलब जब तक मैं पहुंचता वहां ट्रेन छोड़ के मुझे चली गई। तो जब भी ये देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, किसमें है भाई, पास्ट परफेक्ट में है, ये पास्ट परफेक्ट में है, तो जब भी पास्ट परफेक्ट में आए ना तो दूसरा किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में आ जाता है, तो ये V2 यूज कर दो यहाँ पे। बिफोर आई रिच द स्टेशन, तो रिच कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। पास्ट परफेक्ट के बाद दूसरा जब सेंटेंस आएगा कंडीशनल में तो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट आएगा, ठीक है ना, तो रिस्ट हमारा होगा यहाँ पे। और एक चीज ध्यान देना, बिफोर के साथ जब होगा ना तो ये इंडिफिनिट होता है, और आफ्टर के साथ होता है ना, तो मैं भी आफ्टर वाला आने दो, अभी और भी कराऊंगा तो आपको याद दिलवा दूंगा, ठीक है। और उसके साथ पास्ट परफेक्ट होता है, तो किस तरीके से होता है टेंशन मत लेना, बशर्ते कि बस याद रखो, अगर हमें सेंटेंस में एक चीज दिखाई दे रहा है, ट्रिक समझ लो कि ये पास्ट परफेक्ट आ गया है और उसके साथ फिर बिफोर वे फिर आ गया है, तो इसके साथ क्या भरे, तो पास्ट परफेक्ट ऑलरेडी आ गया और इसका सगा भाई V2 होता है, मतलब इसके साथ यूज होने वाला चीज, तो V2 को यहाँ पे यूज कर देना, ओके ना। अभी देखो एक चीज और है, हैड यू वर्क हार्ड, ठीक है, यू डैश पास्ट, ठीक है। अभी जब सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, हैड प्लस में कोई एक सेंटेंस आ गया, ठीक है, हैड के साथ एक सेंटेंस आ गया, और दूसरा सेंटेंस जो होगा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस में वुड हैव होता है, वुड हैव प्लस में वर्ब होता है, और खास करके ये भीतरी ही होता है वुड हैव के साथ, ठीक है, तो ये याद रखना ना, हैड से अगर कोई सेंटेंस आ गया तो दूसरा वाला सेंटेंस जो होगा वुड हैव से बनेगा और भीतरी का यूज होगा, ठीक है, तो क्या बना, हैड यू वर्कड हार्ड, यू वुड हैव पास्ट, ठीक है। अब बोलोगे ये हैड है तो इसके साथ हैव क्यों करेंगे, तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस या स्पेशल सेंटेंसेस आपके साथ यही यूज होता है, ठीक है, मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस में पढ़ाया था इसको। वुड हैव का यहाँ पे यूज है 100% सही है, ठीक है। अभी आगे देखो, वी होप डैट पापा डैश सुन, ठीक है, वी होप मतलब हम लोग आशा करते हैं कि पापा जल्द ही आएंगे, तो आएंगे, आएंगे तो पापा विल कम सून, ठीक है, पापा विल कम सून, ठीक है। अब बोलोगे पापा क्यों लिखे भैया, फादर क्यों नहीं लिखे, तो पापा भी हम लोग बोलते हैं, और मैंने भी एक सीरियल देखा होगा आपने, हॉलीवुड की है, स्ट्रेंजर थिंग्स, ठीक है। स्ट्रेंजर थिंग्स में जब इंग्लिश वर्जन देखोगे ना तो वो एक लड़की होती है, वो शुरू से अंत तक 4-5 सीरीज है, उसमें वो लड़की इंग्लिश में जो ना अमेरिकन, मतलब अमेरिका की उसमें लड़की रशियन लड़की रहती है जो कि अमेरिका में जाती है, वो शुरू से अंत तक पापा ही बोलती है इंग्लिश में, तो समझ लो कि हम इंग्लिश में पापा को पापा बोल सकते हैं, ये चीज कोई डाउट वगैरह मत रखना,
ठीक है ना। कुछ लोग कॉमन ईनर में निकाल देंगे फटाक से कि भैया पापा का लिखा है तो ये गलत होगा, फादर होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता, पापा भी लिखते हैं हम लोग। अभी देखो 12th में हमारे पास नीलम इज लर्निंग हाउ डैश, ठीक है। नीलम सीख रही है क्या, टाइपिंग करने के बारे में, क्योंकि सारे ऑप्शंस टाइपिंग के ऊपर हमारे इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, तो नीलम इज लर्निंग, वो सीख रही है। जब हम लोग बोलते हैं ना हाउ टू राइट, कैसे लिखे, हाउ टू स्विम, कैसे तैरे, तो वो भी सीख रही है हाउ टू टाइप। हाउ टू टाइप की टाइपिंग कैसे करते हैं, वो सीख रही है टाइपिंग करना। तो सीखने के लिए क्या करते हैं, हाउ के साथ टू प्लस में भी वन। ओके, हाउ टू टाइप हमारा राइट आंसर है। चलो ऑप्शन नंबर भी ए है। अभी देखो 13, 14, 15 तीन क्वेश्चन रह गए। 13 नंबर है समवन डैश अवे माय बाइक विद इन एन आवर। एक चीज समझो, एक चीज समझो यहाँ पे क्या है। एक होता है पास्ट टेंस, ठीक है, ये क्या होता है पास्ट टेंस, और एक होता है लिटिल पास्ट। लिटिल पास्ट पता है किसको बोलते हैं, नहीं ना पता है तो समझो यहाँ पे प्रेजेंट, प्रेजेंट, ठीक है। परफेक्ट जो होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, उसको भी हम लोग बोलते हैं लिटिल पास्ट। मतलब पास्ट का मतलब होता है पूरा भूतकाल में की गई बात, पूरा पहले की घटी गई घटना। और लिटिल पास्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है अभी अभी जस्ट कुछ देर पहले ये जो काम हो गया ना उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस को जरा देखना ध्यान से। समवन डैश अवे माई बाइक विद इन एन आवर, जस्ट अभी 1 घंटा के अंदर ही क्या हो गया, मेरा बाइक किसी ने लेके भाग गया। ठीक है, लेके भाग गया भाई। तो जस्ट हुआ है ना, तो जस्ट अभी काम हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो हैज समवन के साथ हैज लगेगा या फिर हैव, तो हैज लगेगा। समवन हैज टेकन माई, टेकन अवे माई बाइक, कुछ लेके मतलब अभी कोई जो है मेरा बाइक लेके भाग गया विद इन एन आवर, 1 घंटा के अंदर ही ऐसा हुआ, रिसेंटली ये घटना घटी है, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे इसको ऑब्वियसली। अभी 14 नंबर देखो, देयर आर नो टैक्सीज अवेलेबल बिकॉज टैक्सी ड्राइवर डैश ऑन स्ट्राइक। ठीक है, यहाँ पे अभी एक भी टैक्सी अवेलेबल नहीं है बिकॉज टैक्सी ड्राइवर्स जो है ना वो चले गए हैं कहाँ, स्ट्राइक पे चले गए हैं सारे। तो चले गए हैं तो अभी भी है ना, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ पास्ट ही में गए हुए थे, अभी भी है, अभी भी है, और वो लिटिल पास्ट की तरह यूज करेंगे। तो क्या करेंगे भाई, हैव गॉन। ठीक है, सारे कहाँ चले गए हैं, जा चुके हैं, तो स्ट्राइक पे जा चुके हैं। अभी देखो लास्ट क्वेश्चन आज का है। अब यहाँ पे आंसर वंसर नहीं है, आंसर मत देखो, बाद में आंसर की मैं टाइप करके आपको दे दूंगा। ठीक है, पीडीएफ इसकी। सी डैश सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट वीक। अब यहाँ पे तो मुझे पता है सारे बच्चे कर देंगे बिकॉज सिंस आ गया, सिंस लास्ट वीक से क्या पता चल रहा है, पीरियड ऑफ टाइम शो हो रहा है, और पीरियड ऑफ टाइम सब हमें पता चल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैज बीन का यूज कर देंगे, क्योंकि ही के साथ हैज का यूज करते हैं और हैव हमारे पास ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो ही हैज बीन सफरिंग, हुआ क्या कर रहा है भाई, वो बीमारी से क्या सफर है, ठीक है, मतलब पीड़ित है। सिंस लास्ट वीक, पिछले सप्ताह से वो क्या है, बीमारी से पीड़ित पीड़ित है वो। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आज के मतलब टोटल 15 में से आपने कम से कम जो है ना 13 या 12 आंसर सही कर ही लिए होंगे। ठीक है ना, कर ही लिए होंगे। तो कमेंट करके जरूर बताना टोटल कितने मार्क्स आपके आए। और जाते जाते एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, पता है क्या, अगर आपने इस मॉक टेस्ट को जरा देखा नहीं है फिर से समझ लो कि इसमें 600 प्लस क्वेश्चन है, जो कि आपके कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में इसकी जो मैथ है ना, लगभग 200 मैथ्स है इसमें, 200 मैथ है क्वेश्चन है। इसको जब प्रैक्टिस कर लिया ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं से भी कोई सवाल मतलब फंसने वाला है, क्योंकि 200 मैथ के क्वेश्चन लगभग सारे चैप्टर से मिला के मैंने दिया है। एटलीस्ट कम टाइम में आप इतना भी कर लेते हो तो बहुत होता है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी है और साथ में हिंदी इंग्लिश दोनों में है मैथ। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।